शराब पीकर तमाशा करते हो, निकलो यहाँ से। आराम से। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे यूं खरीद सकता हूं, समझा? बड़ा आया संजीत को फेंकने हो। सिद्धार्थ बोल कुछ रहा है और सच कुछ और है। वो देख, वो वही है रागिनी देसाई जो मेरे घर में घुस आई है। तो क्या मेरे पैर के नीचे से मेरे बिजनेस को खींच के ले गई है। ऊपर से मेरा भाई इसका दीवाना बना घूम रहा है। यार ये तो ऐसी माल है, इसका तो कोई भी दीवाना बन जाए। अच्छा सही बता। चल बे, हम भी इसके दीवाने बनते। तुम? ये मेरा दोस्त है भाई, नमस्ते कर। नमस्ते। ये कह रहा था कि तू बहुत सही चीज है भाई, तेरा हर कोई दीवाना हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चल के देख लूं। आखिर मेरा भाई तेरा दीवाना जो हुआ पड़ा है, अब हमारा भी तो हक बनता है ना। रंजीत, stay in your limits, I said. पीछे हटो, पीछे हटो। अरे सुनो तो। तुझे हर समय हड्डी बनने की बीमारी है क्या? हड्डी तो अब मैं तेरे गले की बनूंगा कमीना। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? उस दिन लिफ्ट में लगता है कोई कसर बाकी रह गई थी। कोई बात नहीं, जो कमी तब रह गई वो आज पूरी कर देते हैं। नो, नो। क्यों रोका तुमने मुझे? उस कमीने की जान ले लेता आज मैं। ठीक तो हो ना तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना? यू फाइन राइट? उस दिन लिफ्ट में तुमने सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कम ऑन रोशनी, क्या तू? मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह से बात सुनने के लिए। Just say it. सिद्धार्थ, मैं तुमसे कहो रोशनी। हाँ रोशनी, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। तुम मुझसे क्या? Say it. सिद्धार्थ, Say it. नील, एक सेकंड। हेलो रागिनी, कहाँ हो तुम? नील, मैं लिसन, मुझे तुमसे मिलना है। इट्स अर्जेंट। या नील, मैं बस थोड़ी देर में आई रही हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज। रागिनी, तुम समझ नहीं रहे हो। इट्स रियली रियली अर्जेंट। जहाँ कहीं पे हो अभी निकलो तुम, प्लीज। नील, फाइन, ओके। रोशनी, क्या कह रही थी तुम? मुझे अभी जाना होगा सर। मुझे तुमसे बात करनी है, पर ऐसे नहीं। मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे। हम रात को मिलेंगे, ओके? मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी। जस्ट बी देयर। रात को क्यों? We have to talk, सिद्धार्थ। We have to talk. रोशनी, माँ आराम से। ये शर्मनाश फिर से मारा मेरे बेटे को। मजाक बना के रखा हुआ है। छड़बोना का क्या मिया, एकदम छड़बोना। अब इस रागिनी और रोशनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे घर के सामने इस रागिनी के नकाब को उतार कर रहूंगा। फिर पता चलेगा, जब पूरा घर देखेगा कि झूठी मक्कार औरत ने
पर्दे के पीछे किसी और को छिपा के रखा हुआ था। चुप कर, बुका को थकर अपने बाप की तरह बातें करता रहता है। वैसे भी मार खा के आया है, बिना किसी प्रूफ के किसी को कुछ बोलेगा ना तो कोई नहीं मानेगा। सब लोग रागिनी का ही साथ देंगे। देख, जैसे मैं तुझे बोलती हूँ ना वैसा ही कर, वरना सब लोग ना हमें घर से निकाल देंगे। बुझे शीश? गधा कहीं का, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने। अरे बड़ों की कब रिस्पेक्ट करना सीखेगा तू? रागिनी बेटा, इसको ना माफ कर दो, वापस ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं ना तुम्हारी नौकरानी बन के घर का सारा काम करूंगी। हाँ, बस किसी को ना कुछ बोलना मत, खासकर नील को। उसको पता चल गया ना तो हम लोगों को तो घर से ही निकाल देंगे। हैं बस कीजिए ना मामी जी, जो इसने आज हरकत की है उसे तो घर से निकाल के सीधे जेल में डालना चाहिए। पर इट्स नो सरप्राइज, जैसे आपने इसे रेस किया, जितना लाड प्यार दिया, उसी का रिजल्ट है ये कि इसकी जगह आपको माफी मांगनी पड़ रही है। पर इट्स ओके, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। एंड यू, आज लास्ट टाइम है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम ये घटिया हरकत की ना, मैं भूल जाऊंगी तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। अपने हाथों से गला दबाऊंगी तुम्हारा। डोंट मिस्टेक मी एज सम हाई बेचारी अबला नारी। पहले तो मेरे बेटे को पिटवाया, अब मुझे भी बातें सुना के चली गई। मिस रागिनी देसाई, तुम्हारी जिंदगी का सर्वनाश तो अब मैं करूंगी। अरे यार, रोशनी का मैसेज नहीं आया अब तक। चलो कोई नहीं, जब तक ये मैसेज करती है तैयार हो जाता हूँ। हेलो पिंटू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट्स। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड। तुम जानते हो, जिंदगी तो सब जीते, मैं भी जी रही थी। लेकिन मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन मैं तुमसे मिली। और जब तुम आए तो मेरी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ दिया तुमने, संवार दिया, जीने के मायने सिखा दिए। उससे पहले क्या था? मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी, मैं, मेरा परिवार, सब तुम्हारे बिना अधूरे थे। तुमने छुआ तो जैसे सब ठीक हो गया, सब परफेक्ट हो गया। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पति, एक अच्छा जमाई। बचपन से लेके बड़े होने तक यही तो एक लड़की का सपना होता है, यही तो वो मांगती है। और तुम्हारे साथ मुझे सब मिल गया। लाइफ वाज परफेक्ट। लेकिन खुशियां हमेशा तो नहीं रहती है ना। हाँ, मैं भटक गई थी थोड़ी देर के लिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के चल रही थी। जो प्यार मेरे सामने बाहें फैलाए खड़ा था, मैं उससे दूर भाग रही थी। शायद मैं उस प्यार से दूर भाग रही थी, अपने आप से। और जब एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी, तब जाके पता लगा कि मैंने क्या खो दिया, कि मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई। लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं, तुम भी परफेक्ट नहीं हो, हमारा रिश्ता भी परफेक्ट नहीं। पर मैं इतना जानती हूं, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, हमारा रिश्ता हमारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना परफेक्ट है। तुम्हें पता है, आज
इतने दिनों के बाद, इतने हफ्ते, इतने महीनों के बाद आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं सच में खुश हूँ, मैं दिल से हंसना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैं हंसती जरूर थी पर शायद खुद को धोखा दे रही थी, दुनिया को धोखा दे रही थी, सबको धोखा दे रही थी। पर आज मैं उड़ना चाहती हूँ, आसमान छूना चाहती हूँ। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you. Yes, I love you. 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 Yes, I love you. हो रागिनी, फाइनली तुमने कह दिया। यू डोंट नो मैं कब से तरस गया था ये बात सुनने के लिए। ओह गॉड, व्हाट द हेल यार, इस ट्रैफिक जैम को भी अभी लगना था। Oh God. अरे रागिनी, इतना इमोशनल भी मत हो जाओ। Congratulations to both of you. I'm so happy. Congratulations. अरे बधाई हो, आप सभी को ढेरों बधाई हो। Finally, congratulations, बेटा। थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, ये सब कुछ इतना खूबसूरत है। तुमने तो दिल जीत लिया बेटा। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कैसे यहाँ पे आ गए? सिद्धार्थ कहाँ पे? अरे माँ, ऑल थैंक्स टू सीमी आंटी। इन्होंने रागिनी के साथ मिलकर ये सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है। हाँ भाई, अब रागिनी मुझसे कुछ बोलेगी तो मैं ऐसे मना थोड़ा ना कर सकती हूँ। आखिर ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। तो ये सब इन्होंने की ताकि मैं सिद्धार्थ से न मिल सकूं। और यहाँ मैं सोचती रह गई कि सिद्धार्थ ही नहीं आए। मैं क्या करूं? क्यों किया माँ आपने ऐसा? आंटी वो अब नील बेटा, तुम भी बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है। देखो रागिनी ने तो बता दिया, अब शादी को ना और मत टालो। वैसे नैना जी और मैंने ना कुछ तय किया है तुम दोनों के लिए। रियली? सरप्राइज सरप्राइज, मैंने डिसाइड किया है कि आन्या और सिड की शादी के साथ साथ नील और रागिनी की भी शादी होगी। उसी दिन एक साथ डबल धमाका उनसे। और माँ, अब शायद हम भी ज्यादा इंतजार ना कर पाए, है ना? रोशनी ने मुझे शहर से इतनी दूर यहाँ क्यों बुलाया? रोशनी, रोशनी,
मैं ये खुशखबरी आन्या को दे देती हाँ हूँ। माँ प्लीज। हेलो हाँ माँ बोलिए। अनु बेटा, एक गुड न्यूज है। तुम्हारी और सिट की शादी के साथ साथ उसी दिन तुम्हारे नील दादा और रागिनी की भी शादी होगी, 1 हफ्ते में। बाय। रोशनी, मैं किसी भी कीमत में तुम्हें अपने बेटे के आसपास आने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे बात करनी है, पर ऐसे नहीं। मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे। हम रात को मिलेंगे, ओके? मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी, जस्ट बी देयर। रात को क्यों? We have to talk, सिद्धार्थ। We have to talk. प्लीज रोशनी, रोशनी। अभी अपना नंबर रोशनी के नाम से सेव कर लेती हूँ, फिर देखना कोई सा भी एड्रेस भेजूंगी अपने सेल से और सिर्फ रोशनी का एसएमएस समझ के वहीं चला जाएगा और वहां रोशनी के पास मैं भेजूंगी नील को। रोशनी कहाँ है ये? हेलो, So where are you? Do you have any idea यहाँ क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ? सर 2 शादियां तय हो गई है अगले हफ्ते में, आपकी और मेरी, और दादा और रागिनी दी की। What? ये क्या बकवास है? आने हमें किसी हालत में इसको रोकना होगा। मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अरे बाप रे, अरे सिड, आवाज जरा मदद करना प्लीज। गाड़ी में भी थोड़े पैकेट्स हैं, लेकर आजा प्लीज। हाँ जाना। आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना माँ? क्या? आज तक आप जो खेल खेलती आई हैं, आप आज भी वही खेल खेल, ये जानते हुए कि मैं रोशनी से प्यार करता हूँ, ये जानते हुए कि वो मुझसे प्यार करती है, ये जानते हुए कि आपके बेटे की खुशी सिर्फ रोशनी के साथ है, आप फिर भी यही खेल खेल रही। माम एक सेकंड है, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, रोशनी मेरे साथ रहने वाली है, मैं उसके साथ हूँ। जितनी जल्दी आप ये बात एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है आपके लिए, मेरे लिए और इस परिवार के लिए। 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट मॉम, बहुत लड़ाई लड़ चुका हूँ मैं रोशनी को पाने के लिए। एक और लड़ाई अपनी ही माँ के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। तू बताएगा भी मुझे कि ट्रक की तरह ऊपर चढ़ जाएगा मेरे? और वैसे भी मैं इन मसले में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, समझा तू? कौन से मसले में नहीं पढ़ना चाहती हैं आप? ऐसा कौन सा मसला है जिसमें इन्वॉल्व नहीं है आप? हर मसले में तो इन्वॉल्व है आप, ये जानते हुए कि मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। ओ, रोशनी से तू प्यार करता है, ठीक है? रोशनी तुझसे प्यार करती है, पता ना सिर्फ? तुझे लगता है ना कि रोशनी तुझसे प्यार करती है? हाँ, यही लगता है ना तुझे? ठीक है, तो ये देख ना, मुझे मत देख, यहाँ देख। देख ये क्या है? क्या है ये सिर्फ? देख इस वीडियो को। I love you. Yes, I love you. और आगे नहीं, फाइनली तुमने कह दिया। शुरू में कब से तरस गया था ये बात सुनने के लिए। देख लिया ना तूने? अपनी आंखों से खुद देख लिया ना तूने सिर्फ? मुझे भी ऐसे ही अटपटा लगा था पहले, मुझे भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि तू पता नहीं क्या आलाप बकता जाता था हमेशा, कुछ ना कुछ बताते रहता था कि रोशनी मुझसे प्यार करती है, माँ करती है मुझसे, लेकिन खुद देख लिया ना तूने? सबके सामने उसने नील से कहा है कि वो उससे प्यार करती है। प्लीज प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करने, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तू भी कर लेगा ना तो सबके लिए अच्छा होगा। ये झूठ है, ये झूठ है, दिस कांट बी ट्रू। ये सब कुछ आपका किया धरा है, मुझे अभी इसी वक्त रोशनी से बात करनी है। जी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू रोशनी से बिल्कुल बात नहीं करेगा सेठ, क्योंकि यही सच्चाई है। और उसने सबके सामने कह दिया है ना नील को कि वो उससे प्यार करती है। सेठ, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? वो रोशनी रोशनी नहीं है, रागिनी है, नील की रागिनी, वो उससे प्यार करती है। और तू उन सबके बीच में क्यों आना चाहता है? क्यों उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है? सेठ प्लीज मत करिए सब। वो सेन गुप्ता हाउस में रहती है, वहां पर जो तेरा ससुराल है। वो मेरा ससुराल नहीं है मॉम, वो मेरा ससुराल नहीं है।
और ना ही वो रोशनी का ससुराल है। मैं आन्या से प्यार नहीं करता, रोशनी नील से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है और मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है, राइट नाउ। ठीक है, जा तू, जा अपने ससुराल में जा और बता दे एंडी को तू रोशनी से मिलने जाना चाहता है ना। जा जा रोशनी से मिल, कह दे नील के सामने रोशनी को कि तू उससे प्यार करता और रोशनी तुझसे प्यार करती थी। जा कह दे एंडी को कि आन्या से तू शादी नहीं करना चाहता है, कह दे कि तू आन्या से प्यार नहीं करता है। सिर्फ क्या होगा, सदमे में आ जाएंगी ना, शौक लग जाएगा ना, मर जाएंगी ना वो, और ठीक ही तो है ना। जी कर क्या करेगी, जिसकी लड़की शादी होने से पहले उसकी शादी टूट जाती है, वो क्या करेगी, और सदमे में मरी तो जाएगी ना सीमा। जा 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 जाके कह दे ना एंडी से, जा ना।